तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है, पेपरलेस प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको बैंक जाने की जरूरत है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है डिजिटल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, पेपरलेस प्रोसेस है। देखिए पैसे है, पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ता रहता है, इमरजेंसी आती रहती है। किसी को 10 रुपए की जरूरत पड़ती है, किसी को 10,000 की जरूरत पड़ती है, किसी को 10 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग लोन अप्लाई करने जाते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से, तो आप लोग को इंस्टेंट लोन तो मिल जाता है, लेकिन आप लोगों से इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है कि आप लोग लोन एप्लीकेशन के ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। और साथ ही में क्या इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को लोन यहाँ पर मिलने वाला है, टेन्योर क्या होने वाला है, आप लोगों को एक एक चीजें डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के होम ब्रांच में भी जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कागजी कार्रवाई होता है, जिसमें करीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं लोन सेक्शन होने में। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिजिटल लोन अप्लाई करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन पोर्टल से, तो आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर में ही आप लोगों को डिजिटल पर्सनल लोन मिल जाता है, जिसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आप लोग लोन अप्लाई कैसे करेंगे, लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इसके लिए किस पोर्टल से आप लोगों को लोन अप्लाई करना होगा, चलिए आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन के थ्रू आप लोगों को एक एक स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। और गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे बीओबी वर्ड। जैसे आप यहाँ पर बीओबी वर्ड लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एप्लीकेशन आ जाएगा। सिंपली इस एप्लीकेशन में आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से या एटीएम कार्ड के माध्यम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आप इसमें ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लॉगिन पिन मांगा जाएगा। तो सिंपली आप लोग इसमें लॉगिन पिन अपना दे करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका मेन डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस शो कर देगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो। इसके बाद चूंकि हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है, डिजिटल लोन अप्लाई करना है, तो डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से अप्लाई करना है, तो इसके लिए सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आप लोगों को शो होता है माई बीओबी जो है कि सेक्शन में जो है कि डिजिटल लोन का। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो डिजिटल लोन लिखा हुआ है सिंपली डिजिटल लोन पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे डिजिटल लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं टोटल जो है कि 5 ऑप्शन आते हैं, जिनमें लोन अगेंस्ट एफडी एसडीपी है, दूसरा ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी एसडीपी है, और तीसरा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, और साथ में चौथा है डिजिटल ऑटो लोन, और सबसे लास्ट है डिजिटल एचएल टॉप अप लोन। ठीक है, तो चूंकि हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है, आप लोग यहाँ से व्हीकल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं डिजिटली। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली अप्लाई पर्सनल लोन पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होगा, जहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है कि कुछ नोटिफिकेशन आप लोग को दिया जाता है, जिसे आप लोग को रीड करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में आपके पास सिर्फ एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि आपका खुद का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ ही में आधार नंबर कनेक्टेड विद मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपके पास मोबाइल नंबर हो वो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो या फिर आपके आधार कार्ड में लिंक हो, जिससे कि वेरिफिकेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाए तो आपको ओटीपी मिल जाए। इसके बाद वैलिड पैन नंबर, यानी कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए वैलिड, किसी भी तरह का उसमें माइनर या फिर जो है कि अपडेटेड नहीं होना चाहिए, जो भी आपके पास पैन कार्ड हो वो ओरिजिनल हो। इसके बाद जो है कि नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल या फिर डिजिटल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ। ठीक है, यानी कि आपके पास नेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल होना चाहिए या फिर डिजिटल बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का। और इसके बाद बोल रहा है कि वेब कैमरा फॉर क्लिकिंग द पिक्चर फॉर परफॉर्मिंग द वीडियो केवाईसी, यानी कि वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके फोन में जो है कि कैमरा होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि आईटीआर फॉलोइंग क्रेडेंशियल या डिजिटल आईटीआर रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर, यानी कि ये आपके पास सोना होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जीएसटी
जो है कि पोर्टल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सिंपली जो है कि प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप लोगों को बेसिक डिटेल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप लोग डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को किस इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है, साथ ही में आप लोग को कितने टेन्योर के लिए लोन मिलता है, ठीक है। और साथ में इसमें जो भी आप लोगों को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कितना चार्जेस पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसके बारे में तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप लोगों को सिंपली जो है कि बेसिक डिटेल दे करके अप्लाई कर लेना होगा लोन। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। अगर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें कि आप लोगों को किस इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, तो लोन यहाँ पर आप लोगों को 13.05% से लेकर के 18.40% पर एनुअल के हिसाब से आप लोग को लोन मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पर जो आप लोग को लोन मिलेगा एज कम्पेयर टू लोन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जैसे बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो कि आप लोग को इंस्टेंट पर्सनल लोन देते हैं, उनके कंपेरिजन में तो काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट लोन भी मिल जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर डिजिटल पर्सनल लोन आप लोग में से कौन कौन ले सकता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर में भी अधिक से अधिक जो है कि 2% तक हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम ये जो अमाउंट होगा जो है कि 10,000 तक हो सकता है अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में आप लोग को बताया गया है, साथ में पैनल चार्जेस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या आगे का प्रोसीजर इसमें बताया जाता है, किस तरीके से ये लोन सेक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो डिजिटल पर्सनल लोन है टोटली पेपरलेस प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए पेपरलेस प्रोसेस है और डायरेक्ट जो है कि डिस्बर्स्ड होगा, ठीक है। नो रीपेमेंट चार्जेस फॉर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट आप लोगों का फ्लोट नहीं होगा, कम या ज्यादा। और साथ में अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, यानी कि इतना कम इंटरेस्ट रेट है, मैंने आप लोग को 13% से 18% दिखाया। इस पर हर एक किसी का दिमाग जाएगा, हर एक कोई यहाँ पर जो है कि लोन लेना चाहेगा अगर लोन मिले तब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का मैंने आप लोग को बता ही दिया है जरिया कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए सिंपली बीओबी वर्ड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड या फिर आप जो है कि अपने आधार कार्ड या फिर आप अपने जो है कि एटीएम कार्ड के माध्यम से जो है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करके आप लोग आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है कि लोन अगेंस्ट जो है कि ऑन डिपॉजिट, यानी कि ऑन डिपॉजिट के ऊपर भी आप लोग लोन ले सकते हैं, जिसमें की फीचर्स इसमें आप लोग को दिया गया है जो कि नो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, कैन बी जो है कि अवेलेबल डिमांड, ठीक है। और लोन प्रोवाइडर अप टू 90% ऑफ द फीस वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। 90% तक आप लोग को लोन मिल जाएगा जितना आपका एफडी रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं बीओबी वर्ल्ड में। आप लोग यहाँ से जो है कि लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोग को प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। साथ में अगर आप लोग को डिजिटल ऑटो लोन लेना है तो आप लोग डिजिटल ऑटो लोन के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को सिंपली देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग को ऑटो लोन लेना है, जो कि ऑटो लोन लेना है या फिर आप लोग को टू व्हीलर का जो है कि लोन लेना है। आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग को लोन यहाँ पर अप्लाई करना होगा, यहाँ से आप लोग क्लिक करके, जैसे अगर टू व्हीलर का लोन लेना है टू व्हीलर पर क्लिक करेंगे या ऑटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके अपना बेसिक डिटेल दे करके आप लोग इसमें आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और लोन आप लोग को जो ऑटो लोन मिलेगा जो कि मिनिमम आप देख सकते हैं 50 लाख यानी कि 50 लाख रुपए तक का आसानी से आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो आयु की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।